डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक मैंने सॉल्व करना सिखा दिया था। अब इसकी वैल्यूज फॉर्मूलाज में फिल करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो a क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हमारा A20 था ना, जो सा हमने 20 लिया था लेट, तो 20 सिग्मा एफ आई यू आई क्या था मेरे पास 15 अपॉन सिग्मा एफ आई क्या था 18 इंटू एच क्या था, हमने सभी को डिवाइड किसके साथ करा था, देखो 5 के साथ। एच था, सभी को हमने डिवाइड किसके साथ करा यहाँ पे 5 के साथ, तो ये एच हो गया इंटू एच। अब हम सॉल्व कर देते हैं। 3 5 15, 3 6 18, सो 20, 5 इंटू 5 25 हो गया ओवर 6। अब एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 6 एंड ऊपर क्या आ गया 120 प्लस 25 दैट इज 145। 145 अपॉन 6 करके आंसर आ जाएगा। सो तुम्हारे को ये मैंने स्टेप डेविएशन मेथड भी कवर करवा दिया। इसमें आपको क्वेश्चन में ये पहली 2 कॉलम्स दिए होंगे, ये एक्स आई होगा, ये एफ आई होगा। आप यू आई निकाल लेंगे क्योंकि हमारे को स्टेप डेविएशन मेथड में देखो यू आई चाहिए था। यू आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई मीन्स 10 और ए क्या था, इन सभी के सेंटर में जो सी टर्म है, सेंटर में 20 एंड 25 आ रहा है। आप जिसको मर्जी ये ले सकते हैं, 25 को भी ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 20 को लिया है तो 20 को सर्कल करा। फिर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20, 30 माइनस 20 एंड 35 माइनस 20। तो एच क्या था मेरे पास, मीन्स देखो सभी को यानी माइनस करके देखा, -10 -5 0 5 10 15, ये सभी 5 के टाइम टेबल पे आ रहे थे। मैंने सभी को 5 के साथ डिवाइड कर दिया। फिर एफ आई इंटू यू आई कर दिया, मीन्स ये एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करा, फिर उसका टोटल करा, ये आया और मेरे पास ये मीन हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू फिल करके मीन निकाल लिया। ये स्टेप डेविएशन मेथड भी मैंने आपको कवर करवा दिया। और इस मीन चैप्टर में मीन्स अब ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी सेम रहेगा। मैं आपको एक बार ही बताने लगा हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप क्या करने वाले। मीन्स आपको जैसे मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिए हुए हैं, सपोज फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं 3 5 4 2। तो इसको यानी फॉर्म तरीका सारा डिस्क्रीट मेथड वाला सेम है, डिस्क्रीट सीरीज वाला फॉर्मूला सेम है, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज है पर डिस्क्रीट ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। हमने इससे पहले डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चंस करे थे जिसमें मार्क्स ऐसे इंटरवल में नहीं दिए हुए थे। तो करने का तरीका सेम है। अब हम पहला स्टेप क्या होगा, इस मार्क्स की सेंटर वाली वैल्यू निकालें। मीन्स एकदम सेंटर में क्या 0 और 10 के 5, 10 और 20 के सेंटर में 15, 20 और 30 के 25 और 30 और 40 के 35। ये एक्स आई हो जाएगा, ये एफ आई यही चीज रहेगी। मीन्स 3 5 4 एंड 2। सो उसके बाद सब कुछ सेम। मीन्स अगर डायरेक्ट मेथड लगाना है एफ आई इंटू एक्स आई ओवर एफ आई कर दो। शॉर्टकट मेथड लगाना है तो मीन्स आप पहले डी आई निकाल लो, एक्स आई माइनस ए अपॉन अकेला एक्स आई माइनस ए करके, फिर आप यू आई निकाल लो अगर स्टेप डेविएशन मेथड में। मीन्स अगर आपको क्या चाहिए डायरेक्ट मेथड तो एफ आई इंटू एक्स आई कर दो अपॉन फिर क्या कर देंगे सिग्मा एफ आई, मीन्स इसका टोटल अपॉन इसका टोटल। अगर हमारे को इसी क्वेश्चन में पूछा शॉर्टकट मेथड तो हम एफ आई इंटू पहले डी आई निकाल लेंगे। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करके, फिर एफ आई इंटू डी आई कर देंगे। ठीक है। सो आपको पिछली वीडियो में देखना पड़ेगा, ये पिछली वीडियो में मैंने कवर करा हुआ। सो मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में सिमिलर, बस आपने एक्स आई क्या होगा इनकी मिडल टर्म्स। बाकी पिछली वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं अपना अगला टॉपिक इस चैप्टर का करने वाला हूँ मीन का, कंबाइंड मीन। ध्यान से देखिएगा कंबाइंड मीन वाले मेथड को।
कंबाइंड मीन का मतलब क्या है कि जैसे आपकी स्कूल में +1 या +1 कॉमर्स ए सेक्शन या 10th ए में +1 कॉमर्स ए सेक्शन का मीन का सिंबल क्या होता है, x के ऊपर बार। कॉमर्स ए वाले सेक्शन के बच्चों के एवरेज मार्क्स है 30 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सेक्शन आर 10 बच्चे पढ़ते हैं ए सेक्शन में। आप ही के स्कूल के कॉमर्स के बी सेक्शन के एवरेज मार्क्स है 50, इंटेलिजेंट बच्चों की क्लास है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है 20। तो आपको कंबाइंड मीन निकालना है कि पूरी क्लास का क्या कंबाइंड मीन। ऐसे भी हो सकता है +1 कॉमर्स सी के एवरेज मार्क्स है 40 और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन सी सेक्शन या और इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सपोज 25 इस क्लास में। तो कंबाइंड मीन निकालना है तीनों क्लासेस का, मींस +1 क्लास का कंबाइंड मीन निकालना है। तो मीन का सिंबल x के ऊपर बार, ए सेक्शन बी सेक्शन एंड सी सेक्शन का कंबाइंड मीन। आपके स्कूल में +1 क्लास ए कॉमर्स का मीन है 30 मार्क्स का मीन, और कॉमर्स बी सेक्शन के मार्क्स का मीन इतना, कॉमर्स सी सेक्शन के मार्क्स का मीन इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी सेक्शन में इतने और सी में इतने। अच्छा, अब आपको कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द 3 क्लासेस निकालना है। ऑल द 3 क्लासेस का कंबाइंड मीन क्या निकलेगा, मीन ऑफ सेक्शन ए इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए प्लस मीन ऑफ सेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी प्लस मीन ऑफ सेक्शन सी इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। सो इसमें क्या होगा, मीन क्या होगा मेरे पास सेक्शन ए का 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए 10, फिर उसके बाद मीन इन सेक्शन बी क्या होगा, दिया हुआ हमारे को मीन इन सेक्शन बी 50, हमारे को यहाँ पे 50 दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी 20, मीन ऑफ सेक्शन सी 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी इज 25, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी। मेरे पास आ जाएगा 300 प्लस 1000 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 30 एंड प्लस 25 55। मेरे पास आ गया यहाँ पे सॉल्व करके 1000 प्लस 1200 2200 डिवाइडेड बाय 55। इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कटिंग कर ही देते हैं, 11 5 55, 11 2 22 मीन्स 5 4 20, कंबाइंड मीन 40 आया। कंबाइंड मीन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अब इसी कंबाइंड मीन में आपको अगर सिर्फ 2 सेक्शंस का ही डाटा दिया हो, ये एंड ये, फिर फॉर्मूला में ये हट जाएगा, मीन सी NC ओवर NC, बस फॉर्मूला क्या रह जाएगा, कंबाइंड मीन ऑफ सेक्शन ए एंड बी क्या हो जाएगा, फिर मीन ऑफ ए सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सेक्शन प्लस मीन ऑफ बी सेक्शन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी सेक्शन अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। सो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सभी। ये हमारा टॉपिक था कंबाइंड मीन वाला, कंबाइंड मीन। अब अगला टॉपिक है करेक्टेड मीन वाला, उसको ध्यान से समझना। कंबाइंड मीन वाला टॉपिक खत्म कर दिया, अब करेक्टेड मीन वाला टॉपिक ध्यान से देखिएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू करेक्टेड मीन वाला टॉपिक। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, क्वेश्चन आ जाता है एंड स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन की सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं। सो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन, कंबाइंड मीन के बाद सॉरी करेक्टेड मीन वाला क्वेश्चन। करेक्टेड मीन टॉपिक है, हेडिंग आप लिखेंगे करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन में क्या होगा कि आपको बोलना है कि कॉमर्स सेक्शन ए के, कॉमर्स
सेक्शन ए का स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन, पूरे सारी सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का मार्क्स का मीन दिया हुआ है 30, और इसी सेक्शन में कितने बच्चे पढ़ते हैं 100। मीन्स कॉमर्स सेक्शन ए में मीन दिया हुआ है 30 और इसी सेक्शन में 100 बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, और एक क्वेश्चन में हमने गलती ये करी, मीन्स मिस्टेक ये करी, हमने ना 2 बच्चों के मार्क्स, एक बच्चे के मार्क्स 18 थे, हमने लिख दिए बाय मीन्स थे करेक्ट मार्क्स 18 थे, हमने बाय मिस्टेक 18 को 81 मान लिया। और एक बच्चा था जिसके करेक्ट मार्क्स थे 35 और हमने गलती से उसको 53 लिख दिया। मीन्स मीन निकालते दौरान हमने ये गलती करी। मीन्स आपको दिया हुआ कि मीन 30 है कॉमर्स सेक्शन ए के बच्चों का, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए में 100 बच्चे पढ़ते हैं, और आपको ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि करेक्ट एक ना बच्चे के करेक्ट मार्क्स थे 18, हमने गलती से 81 लिख दिए, और एक बच्चे के करेक्ट मार्क्स थे 35 और हमने गलती से क्या लिख दिए 53। एक बच्चे के करेक्ट मार्क्स 18 थे, हमने गलती से 81 लिख दिए, और एक बच्चे के करेक्ट मार्क्स 35 थे, हमने गलती से 53 लिख दिए। मीन्स ये जो सा मेरे पास मीन दिया हुआ है ये इनकरेक्ट मीन है, क्योंकि हमने गलतियां करी हुई हैं मीन निकालते दौरान। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिग्मा एक्स क्या होगा, मीन्स इनकरेक्ट वाला ही सिग्मा एक्स आएगा, हमारे पास इनकरेक्ट वाला ही सिग्मा एक्स आएगा सॉल्व करके। तो इनकरेक्ट वाला मीन कितना दिया 30, इनकरेक्ट वाला सिग्मा एक्स क्या होगा वो निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने दिए हुए हैं 100, 30 और ये 100 उधर चला गया, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3000 सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला, यहाँ पे 3000 आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, करेक्ट वाला सिग्मा एक्स। करेक्ट मीन से मेरे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आया, मेरे पास इनकरेक्ट गलत वाला मीन है, क्योंकि मैंने गलतियां करी हुई, तो गलत वाला ही मीन होगा, और उसका मीन का आपको फॉर्मूला पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। तो सिग्मा एक्स भी कौन से वाला होगा, इनकरेक्ट वाला। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 100, तो सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला आ गया। अब अगले स्टेप में हम इस इनकरेक्ट वाले को सिग्मा एक्स को करेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, इसी इनकरेक्ट वाले सिग्मा एक्स में गलतियां माइनस कर दो और सही चीजें प्लस कर दो। इसी इनकरेक्ट में जितनी गलती करी है, जितनी मिस्टेक्स करी है वो माइनस कर दे, और जितना काम तुमने सही करा है मीन्स जो करेक्शन है उसे प्लस कर दे। मीन्स मिस्टेक्स माइनस कर दे, करेक्शन प्लस कर दे। मीन्स मिस्टेक्स आप माइनस करेंगे इसी इनकरेक्ट वाले सिग्मा एक्स में से, मीन्स करेक्ट वाला सिग्मा एक्स निकालना है, तो इसी इनकरेक्ट वाले सिग्मा एक्स में से मिस्टेक्स माइनस कर दें और करेक्शंस प्लस कर दें। तो अब हमारे पास करेक्शंस को प्लस कर रहे हैं और मिस्टेक्स को माइनस, ये हमारे पास सिग्मा एक्स करेक्ट वाला आ जाएगा। तो अब हमारे पास सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला कितना है 3000। मिस्टेक्स कितनी कौन सी है हमारे पास, हमने 18 को 81 लिख दिया, मीन्स 81 मिस्टेक है। 35 को 53 लिख दिया, 53 मिस्टेक है। करेक्शन क्या है 18 एंड दूसरी करेक्शन क्या है 35। इन सभी को आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मीन्स आपने करेक्ट वाला सिग्मा एक्स निकालना है, इनकरेक्ट में से मिस्टेक्स माइनस कर दें और करेक्शंस प्लस कर दें। आपके पास क्वेश्चन में 81 मिस्टेक थी, 53 मिस्टेक थी, 18 करेक्शन थी और 35 भी करेक्शन थी। तो करेक्शंस प्लस कर दी, मिस्टेक्स माइनस कर दी। तो अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले 18 प्लस 35 दैट इज 13, 53, देन 81 एंड 53 दैट इज 134, फिर 134 में से 53 माइनस कर दें
दैट इज 13 माइनस 5 8, 81 आ गया। और ये 81 मेरा माइनस वाला आया, 3000 में से 81 माइनस कर देंगे। सो मीन्स इसको सॉल्व करके मेरे पास आया 3000 माइनस 81, और 3000 में से 81 जब हम माइनस करेंगे इट विल बी 2919 आ जाएगा करेक्ट वाला सिग्मा एक्स से प्लस माइनस करके। करेक्ट वाला मीन निकाल लेंगे, करेक्ट वाला मीन निकालने वाले। करेक्ट वाला मीन कैसे निकलेगा? करेक्ट वाला सिग्मा एक्स अपॉन करेक्ट वाला नंबर ऑफ टर्म्स। करेक्ट वाला सिग्मा एक्स कितना आया? 2919, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 100। नंबर ऑफ टर्म्स तो बदली नहीं है, क्यों नहीं बदली है? जो मिस्टेक्स थी वो माइनस कर दी और उन्हीं की करेक्शंस प्लस कर दी। नंबर ऑफ टर्म्स में तो कोई बदलाव ही नहीं आया, तो मेरे पास आ गया 29.19। सो एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ, आपको कॉमर्स सेक्शन ए का मीन दिया हुआ है मार्क्स का 30 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 पढ़ते हैं। आपने मिस्टेक ये करी कि 18 को 81 बना दिया और 35 को गलती से 53 मान लिया जब आपने ये मीन कैलकुलेट करा। तो ये मीन इनकरेक्ट वाला, तो फॉर्मूला लगाया इनकरेक्ट मीन वाला सिग्मा एक्स ओवर एन। मीन का फॉर्मूला तो ये होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, तो ये सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला आएगा। अब हमारे को करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा? इनकरेक्ट वाले सिग्मा एक्स में से मिस्टेक्स अपनी माइनस कर दें, करेक्शंस प्लस कर दें, तो ये करेक्ट वाला सिग्मा एक्स आ गया। तो करेक्ट वाला मीन कैसे आएगा? सिग्मा एक्स करेक्ट वाला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और मैंने आपका ये चैप्टर 80% कवर कर दिया। रिमेनिंग 20% के लिए आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करिएगा।